10th क्वेश्चन किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 और किसी का डाउट नहीं है? 10th क्वेश्चन और किसी का डाउट नहीं है? 10th 10th क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, यानी कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। बताओ 17th टर्म 10th टर्म की वैल्यू से कितनी एक्सीड है? 7। आ गया समझ में या नहीं आया? 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। मोर मतलब एक्सीड। 17 का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला, ए से इसको माइनस में लेकर आए तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? आंसर दोबारा बताऊं? फॉर्मूला मेंशन कर देगा ए एन का। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। 10th क्वेश्चन हो गया। चलो भाई 9th क्वेश्चन डाउट किसका है? The third term of an AP is 4 and 9th term is -8. Which term of the AP is 0? थर्ड टर्म क्या है? 4 और 9th टर्म क्या है? -8। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 2d = 4। 9th टर्म का फॉर्मूला a + 8d = -8। कोई प्रॉब्लम? सब्ट्रैक्ट कर दे। -6d यहाँ पर प्लस हुआ तो 12, d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 2 12, माइनस चला जाएगा उधर। अब उसने बोला विच टर्म इज 0? लेट से nth टर्म इज 0, तो लेट nth टर्म भी 0। फॉर्मूला a + n - 1d = 0। a की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू -2 पुट कर दें यहाँ पर। माइनस का 4 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। a - 4 = 4, तो a की वैल्यू 8 आ गई। तो a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू -2 पुट कर दी, = 0। 8 -2 को n से मल्टीप्लाई, -2n, -2 को -1 से +2 = 0। कोई प्रॉब्लम? 8 और 2 10, 2n प्लस में चला गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। एपी क्या बन रही है? फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 6 हो जाएगी, d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2 एंड सो ऑन। तो फिफ्थ टर्म इज 0। करेक्ट। क्या प्रॉब्लम थी? क्या समझ नहीं आया था? क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज -8। थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, 9th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया। क्या नहीं समझ में आया? थर्ड टर्म इज 4 ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला a + 2d, ये नहीं समझ में आया? ये तो पता था। दो इक्वेशनें बन रही है। एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर कर रखा है या नहीं कर रखा? फिर एलिमिनेशन में से डी निकाल लिया, ए निकाल लिया, क्या प्रॉब्लम आई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस लिख लेगा, ए एन का फॉर्मूला मेंशन कर दियो। दिक्कत क्या थी? कल हमने सेम क्वेश्चन किया नहीं था? 29th टर्म पूछी थी उसने, 31st टर्म या कुछ इस टाइप से दे रखा होगा। है कोई दिक्कत क्या? आज एग्जाम्पल कर लेना। लास्ट टाइम कितने एग्जाम्पल किए थे? बस 2 ही एग्जाम्पल दिए थे। आज आपने 10 एग्जाम्पल्स तक कंप्लीट कर लेने हैं। होमवर्क डू अप टू 10 एग्जाम्पल्स, डू अप टू 10 एग्जाम्पल्स। और 5.2 तो मैं कंप्लीट करा ही रहा हूँ आज, ठीक है। 17th क्वेश्चन में रिवर्स एपी कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th हो गया, 10th हो गया, 11th डाउट नहीं था। 12th क्वेश्चन बाद में देखते हैं, 13th पे आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 13 किसका डाउट है बताओ? बहुत सारे बच्चों का डाउट है। इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो समझने की। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे? ठीक है, सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का क्या होता है और लास्ट नंबर 3 डिजिट का क्या होता है? बात समझ में आ गई? समझना है क्वेश्चन, रट्टा नहीं लगाना। 7 की जगह वो 17 वर्ड भी यूज कर सकता है, 17 लेटर भी मतलब नंबर भी दे सकता है कि 3 डिजिट के वो नंबर बताओ जो 17 से डिविजिबल है। सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर लिखो, सबसे लास्ट लिखो, दोनों को 7 से डिवाइड करा दो, दोनों को ही 7 से डिवाइड। 7 1 जा 30, 7 4 जा कितना बचा? क्लियर? आपको पता है ये जो रिमाइंडर होता है, अगर 100 में से इस रिमाइंडर को माइनस करें तो वो 7 से डिविजिबल होगा। पता है सब बच्चों को ये वाली बात? हाँ या नहीं? कितना बच गया? 100 में से 2 माइनस किया तो क्या 98 7 से डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि रिमाइंडर को माइनस कर दिया। अगर रिमाइंडर 0 ही आता फिर वही नंबर डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब 98 वो नंबर है जो 2 डिजिट का लास्ट नंबर है, उसके बाद तो 100 ही आ जाएगा। अगर मान लो
12 4 से डिविजिबल है, तो 12 के बाद नेक्स्ट नंबर बताओ जो 4 से डिविजिबल हो। क्या करा, 4 ही ऐड करा, 98 में कितना ऐड कर देंगे, 7। तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है 105 है। नहीं समझ में आई बात, कोई रट्टा नहीं है। अगर 17 से होता तो 17 से डिवाइड कर देते, जो रिमाइंडर आता वो माइनस करते, उसके बाद 17 प्लस कर देते तो 3 डिजिट का पहला नंबर आएगा। समझ गए, चाहे 13 आ जाए, 7 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई दिक्कत। ये रफ वर्किंग है जो हमने की। तो फर्स्ट नंबर जो 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल है वो 105 है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर चलता ही जाएगा। ये नंबर डिवाइड करते हैं, 28 14, कितना बच गया रिमाइंडर, 5। तो 5 माइनस कर दूँ 999 से, कितना आ गया 99। इसके बाद कौन सा होगा 1001, 1001 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 डिजिट में चला गया, तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर आ गया। उसमें माइनस कर दिया तो 2 डिजिट हो जाता ना, इसलिए एक बार ऐड करना पड़ता है 7। इसमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो लास्ट ही आ रहा है। कोई दिक्कत, बताओ। आपने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है ना, कि कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 7 है, और सारे नंबर 3 डिजिट के हैं। कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, तरीका पता लग गया कैसे करना है, बताओ भाई। डाउट तो नहीं था। फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस चेक करना, एपी तो है ही, राइट, एपी तो है। अब nth टर्म आयुष ऐसे ही किया था, nth टर्म इज, अब 13 पे आ जाए क्वेश्चन कर लोगे अगर यही क्वेश्चन 3 डिजिट का 13 पे, ठीक है ना। an का फॉर्मूला कितना, a की वैल्यू और d की वैल्यू मल्टीप्लाई करूं या माइनस करा दूं, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। माइनस करा दो, चलो 994 में से 105 को माइनस करा दो, 8 8 7 इंटू n माइनस 1, 7 1 जा, 7 2 जा 14 49, 7 7 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 13 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, हटाएं। अच्छा 15th क्वेश्चन किसका डाउट है, चलो भाई देखें 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। n की वैल्यू बतानी है, दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है। बेटा ध्यान से समझ, क्वेश्चन को कह रहा है क्वेश्चन nth टर्म दोनों की इक्वल है, तो दोनों की an इक्वल कर दे। पहली सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसको an कह देते हैं, और दूसरी सीक्वेंस की nth टर्म को bn। अलग अलग है ना, स्मॉल a कैपिटल a यूज कर लो चाहे। an का फॉर्मूला आपको पता है, इसकी फर्स्ट टर्म को b कह दो, n-1 कॉमन डिफरेंस को कुछ नया सिंबल दे दो क्योंकि अलग होगा ना, कैपिटल D दे दो, है कोई दिक्कत। a क्या फर्स्ट, इस एपी का बताओ क्या थी एपी, 63 65 67 3 10 7 एंड सो ऑन, है ना। फर्स्ट टर्म 63 डाल दें, n-1 d की वैल्यू बराबर करें इक्वल टू b फर्स्ट टर्म 3 n-1 d 10, तू ही है ना, किसने बोला था 10 बोला था क्या, 7 बोला था। d क्या आ रहा है भाई, 10 तो नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस इसमें से ये माइनस करते हैं ना, ठीक है, d1 यूज कर लो। 63 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करा है बस। अच्छा 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 7n एज इट इज, 3 में से 7, ये 2n माइनस आया, कितना बन गया, और ये 4 प्लस में आ गया, कितना हो गया, कितने पे गया, n की वैल्यू आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो, हुआ क्लियर, नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डाउट बताना। अच्छा लिख ही रखे हैं, तुमने सारा सिस्टम करवा रखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 16th करते हैं। चलो, डिटरमाइन एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है हमने। जब भी कहता है एपी बतानी है तो एपी की जनरल फॉर्म बतानी है। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d। घर जाके पढ़नी होती है ना नोटबुक जिस पे नोट्स बनते हैं। कहाँ से बनते हैं नोट्स, वीडियो में से देख कर नोट करना होता है, या मैं तुम्हें नोट करवा देता हूँ, तो घर जाके उसको देखना होता है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है उसके साथ।
तो वो कह रहा है AP बताओ, थर्ड टर्म क्या है 16, A3 16 और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी एक्सीड है 12, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड है। तो बता भाई आयुष क्या बनेगी इक्वेशन? पहले तो थर्ड टर्म कितनी है 16, यानी A3 इज, इसका मतलब A प्लस 2D इज इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले क्या लिखेंगे हम? इससे पहले लिखेंगे लेट एंड D बी द कॉमन डिफरेंस एंड द फॉर्मूला ऑफ AN इज, और ये उसके बाद क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू। हर एक में करना है ये, मैंने नहीं करा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा समझ रहे हो ना बात को। पेपर में ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, सीधा लिखने के लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस एंड AN का फॉर्मूला, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहे हो। एक इक्वेशन सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी एक्सीड है 12। आयुष बता क्या इक्वेशन बनेगी? ऐसे नहीं ना, सेवंथ टर्म फिफ्थ से A7 इतना स्मार्ट बन रहा है, पहले बोल रहा है A प्लस 6D, ये पूछा मैंने इधर से। अब फॉर्मूला बताएगा ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? A से A, इसको उधर ले आओ, D की वैल्यू, इससे आसान क्या मिलेगा? अच्छे दिन चल रहा है तुम्हारे, D की वैल्यू 6 डाल दो यहाँ पर। नहीं आया क्या? इससे भी आसान क्या मिलेगा? A4 और D6। अब उसने क्या पूछा था? AP बतानी थी भाई, भूल भी गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, अरे A1 A2 A3 यही सब तो बताएंगे। लिस्टिंग मेथड याद करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, लिस्टिंग मेथड और दूसरा जनरल फॉर्मूला। तो 16 बस एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो थर्ड टर्म 16 है, 22 28 और ये वाली टर्म इससे 12 ज़्यादा है, 12 एक्सीड है। वेरीफाई नहीं हो गया, कौन सा था? 16 था ना, ये 16th क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोला उसने, मैं 2 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा 17 क्वेश्चन करने के। अभी तो पहले मैं एक मेथड सिंपल सा बता रहा हूँ, कल एक और बताऊंगा बैच में, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक? कौन सी टर्म निकालनी है? कहाँ से निकालनी है? लास्ट से। ऐसे करो, ये लास्ट यानी इसको रिवर्स कर लो, रिवर्सिंग द AP, रिवर्सिंग द AP, तो वी गेट न्यू AP जिसमें फर्स्ट टर्म 253 हो जाएगी और फिर 13 8 और 3। ये समझ में? इसको पलट दिया ना, इसको पहले लिख दिया और उसको लास्ट में, इसका मतलब ये ऐसे चली गई। नहीं आया समझ में? जो नंबर से वो ऑपोजिट हो गए ना। अब बिगिनिंग से निकालनी होगी, पहले एंड से निकालनी थी, अब स्टार्टिंग से निकालनी होगी। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th। फॉर्मूला A प्लस 19D, शुरुआत से लगाएंगे तो गलत निकलेगी ना, तो ये सही होगा। अब रिवर्स कर दी AP, फर्स्ट टर्म कितनी है? प्लस 19, अब D कितना है? शाबाश, 3 - 8 या 8 - 13 -5 आया समझ में? तो 253 माइनस 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, 13 माइनस 4 14 माइनस 5 158 ही आ रहा है, सही है। तो कितना आंसर आ रहा है? 158। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 14 नहीं करवाया मैंने। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? अब तो कर लेना चाहिए वाला क्वेश्चन। 10 और 250 के, किसका डाउट था ये? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे? तो 10 से अगला मल्टीपल 4 का, फिर 16 20, 250 को 4 से डिवाइड कर ले, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 माइनस कर दे, इसके बाद तो 252 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इनको काउंट करना है। AN 248 ले लिया, AN का फॉर्मूला लगा दिया, N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। समझ में आया? A की वैल्यू 12, N - 1, D की वैल्यू 4, 248, 248 में से 12 माइनस किया तो 236 और 4 N - 1 4 से किया तो 4 5 जा, अरे बोल दो भाई 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। और N की वैल्यू कितनी आ गई? 60, तो 60 मल्टीपल्स होंगे। क्लियर हुआ या नहीं? वैसे ही निकाल सकते थे,
248 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा और 62 में से कितने माइनस कर लेना, 4 8 और 12, 4 और 8, 12 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, नहीं आएगा समझ। शुरुआत से लेकर 4 से लेकर 248 तक के 62 मल्टीपल्स होंगे। आप 20 को 2 से डिवाइड करते हो तो 10 आता है, इस 10 का मतलब होता है कि 2 4 6 10 मल्टीपल्स आर देयर। 1 डिजिट वाले हटा दूंगा, 12 से स्टार्ट करने हैं। अरे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चन, 18th पे आ जाओ। बस आई थिंक 12th छोड़ा है ना एक, बाकी तो हो गए। 12th में थोड़ा लिख कर दिखाना है इसलिए छोड़ दिया, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। भाई 18th क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ फोर्थ, हो तो सारे गए थे आपके, तो ये हैं हमारे महान बच्चे। द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। देखो सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म, 4th एंड 8th टर्म इज 24, समझ में आई बात। सम का मतलब प्लस 4th एंड 8th 24, तो इसका मतलब A प्लस 3D, A प्लस इज इक्वल टू, तो 2A प्लस 10D 24, 2 कॉमन निकालो, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी 6th और 10th यानी कि A6 और A10 सम 44, फॉर्मूला A प्लस 5D A प्लस 9D। लिख लेना, क्या लिखोगे, स्कूल वाली फीलिंग आ रही है मेरे को जैसे तुम बोल रहे हो। तो A प्लस 7D क्या लिखोगे, ठीक। अरे लेट A विद द फर्स्ट टर्म, D विद द कॉमन डिफरेंस एंड AN का फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, तो -10 आ गया। क्या मुश्किल लग रहा है क्या, D की वैल्यू 5 आ गई। D की वैल्यू 5 कहाँ डालें, किसी में भी डाल देते हैं, सो तो नहीं गया। A प्लस चेक कर ले एक बार, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 25 माइनस, पता कितना आएगा आंसर। अरे भाई सो ही रहा, फिर अगर नहीं बता रहा तो माइनस का 13 आ जाएगा, अगर नहीं बता रहा तो सो ही रहा। फिर अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म तो A होती है, फिर A प्लस D होती है, और फिर A प्लस 2D होती है, मतलब इसी में ही और ऐड कर दो 5, ठीक है। होमवर्क पता लग गया, क्या पता लगा, एग्जाम्पल अप टू 10 एग्जाम्पल्स तक कंप्लीट कर लेना है ना, रह गए 2 क्वेश्चन, कर देते हैं उसकी कसर भी पूरी। 19th देख लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपये। 5000 की सैलरी 1995 में सुबह राव, इसने, ये इसकी फर्स्ट सैलरी थी। अब फर्स्ट सैलरी फिर कॉमा इंक्रीमेंट, हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ गई, अगले साल, फिर अगले साल, हो गया। वो कह रहा है किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी, किस ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी, तो 7000 मान लो nth ईयर में होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इस ईयर में होगी उसकी सैलरी, क्लियर। और ये कौन सा ईयर था, 1995, ये फर्स्ट ईयर ले रखा हमने। नहीं आया क्या समझ में, जल्दी तो नहीं हो रहा। AN की वैल्यू 7000, A की वैल्यू और D की वैल्यू इंटू n-1, क्लियर। ये माइनस किया तो 7 - 5 2000, 200, 2 0 से 2 0 कट गई, 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 11 साल के बाद, तो 1995 में 11 ऐड कर दो, यानी कि 2006 में इसकी सैलरी, नहीं आया क्या, हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, रामकली 5 रुपये सेव कर दिया पहले हफ्ते, 5 रुपये, 5 रुपये, फिर कितनी इंक्रीज कर देते थे सेविंग, 1.75, तो अगले वीक कितनी हो जाएगी, 5 में ऐड हो जाएगी 1.75, और फिर अगली बार 1.75, 8.5, कॉमन डिफरेंस नहीं आया, रामकली वाला नहीं आएगा समझ में। और A की वैल्यू 5। अब वो बोलता है कि nth वीक में वो कितनी सेविंग, NCERT का हर क्वेश्चन ना किसी गर्ल के ऊपर था, वुमेन एम्पावरमेंट, शी के ऊपर ही आता है क्वेश्चन, रामकली लड़की है वो कह रहा है इफ़ शी हर वीकली सेविंग्स बिकम्स कितनी 20.75, तो n निकालना है, तो यानी कि 20.75 अगर हो जाए तो कौन से वीक में पहुंचेगी वो 20.75 पे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सेम तो हो गया, वहाँ सुबह राव था, वहाँ रामकली आ गया, तो इट इज़ इक्वल टू A प्लस A की वैल्यू और D की वैल्यू, और यहाँ पर 5 माइनस कर दो, 15 पॉइंट इक्वल टू 1 पॉइंट इंटू डिवाइड कर दो 1.75, डेसिमल से डेसिमल हटा दूँ, अरे डिवाइड में दोनों के 100 आएगा कि नहीं, 5 पे खेलोगे, 5 3 × 15,
और फिर 5 5 जा, 5 3 जा, फिर 5 1 जा, और फिर 35 डायरेक्टली 9 पर चला जाएगा। 35 10 जा 350 और 35 9 जा 35 भी तो कम करने होंगे, 315 ही आएगा, नहीं आएगा। इक्वल टू n-1, तो n-1 कितना आया 9। इसका मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। कल करते हैं फिर आगे, राइट। भागने